बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। सैकड़ों बुरी खबरों के दरमियान आज एक अच्छी खबर भी आई और यह खबर मुल्क और हुकूमत दोनों के लिए खुशाइंद है। अप्रैल के महीने में बैरून मुल्क मौजूद पाकिस्तानियों ने $2.8 बिलियन पाकिस्तान भिजवाए, जबकि पिछले 10 माह में मजमूई तौर पर $24.2 बिलियन पाकिस्तान आए और यह पाकिस्तान की तारीख की रिकॉर्ड तरसीलात हैं। हम इस पर हुकूमत और अवाम दोनों को मुबारकबाद पेश करते हैं और आज के इशू की तरफ आते हैं। रिंग रोड का इशू आज काबीना भी पहुंच गया। जो एक मामला है रिंग रोड का, वज़ीर आज़म साहब ने इसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट तहकीकात का फैसला किया। इब्तदाई फैक्ट शीट आई, पता चला कि ना सिर्फ ये कि अलाइनमेंट तब्दील की गई है, बल्कि 29 किलोमीटर इसको बढ़ा दिया गया है अटक की तरफ। और उसका मकसद ये है कि जो बहुत ज़्यादा हाउसिंग सोसाइटीज़ वहाँ पे बनी हैं, उनको इस लूप में शामिल किया जाए। ये स्कैंडल ये नहीं है कि अरबों रुपया खा लिया गया, ये स्कैंडल ये है कि अरबों रुपया खाने से बचा लिया गया। ना तो जुल्फी बुखारी साहब का इस रिपोर्ट में कोई तज़किरा है, ना ही गुलाम सरवर खान साहब का कोई तज़किरा है। कोई मशीर या वजीर इसमें शामिल नहीं है और इब्तदाई तहकीकात में किसी किस्म का उनका जो नाम है वो नहीं आता। जुल्फी बुखारी साहब ने जो रिज़ाइन किया है वो एज अ मॉरल हाई ग्राउंड किया है और इंशाल्लाह वो इससे में जो है वो सुरखरू होंगे। फवाद चौधरी ने दावा किया रिपोर्ट में जुल्फी बुखारी और गुलाम सरवर खान का नाम मौजूद नहीं। हम ये दलील मान लेते हैं, लेकिन यहां पर सवाल पैदा होता है फिर जुल्फी बुखारी ने इस्तीफा क्यों दिया और गुलाम सरवर खान साहब तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी इन्वॉल्वमेंट खुद तस्लीम कर चुके हैं। मेरा उस घर के साथ, उस खानदान के साथ 35 सालों से ताल्लुक और 35 सालों में हो सकता है 3500 बार मिले हों। किसी के सोशल कॉन्टेक्स्ट पे तो पाबंदी कोई भी नहीं लगा सकता। मैं ताल्लुकात से डिनाइल नहीं कर रहा हूँ। फाइनेंशियल ताल्लुकात हमारे, ना मेरे किसी भाई के, ना मेरे किसी बेटे के। ज़मीनें बेचने वाले, ज़मीनें लेने वाले लेते भी है, देते भी है, कि हमारा इनसे क्या ताल्लुक है। जो उन्हें एनओसी मिला और जो हमने रूल्स अमेंड किए कि 182 फीट हाइट तक अबव सी लेवल आप जा सकते हैं वर्टिकल। इंक्वायरी कमेटी 27 को नोटिफाई होती है, पैरा 9 में एनओसी मेंशन कर दिया जाता है, जबकि एनओसी 29 अप्रैल को मिलता है। रिंग रोड के इशू पर अपोजिशन और हुकूमत दोनों कामयाबी का ढोल पीट रहे हैं। असल क्रेडिट किसका है, यह हमारा आज का इशू होगा। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं अली नवाज अवान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। और एक और तारफ यह है कि जो रिंग रोड का इशू था उसमें सीडीए को इन्होंने बहुत सारे मामला से रोका था और सीडीए आज इनका बड़ा ममनून है कि अगर ये हमें उस वक्त ना रोकते तो शायद हम भी इस स्कैंडल का हिस्सा बन जाते। तो इनको अप्रिशिएट भी करना चाहते हैं। नाज बलोच साहब हमारे साथ तशरीफ रखती हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। और अता तारिक साहब लाहौर में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। और सरवर खान साहब ने इनको हद तक इज्जत का केस इनके खिलाफ करने का फैसला कर लिया। जाहिर हो सकता है नोटिस भी मिल गया। तो तारिक साहब ये फरमाइएगा सबसे पहले सर, ये कि एक कंफ्यूजन है नून लीग की तरफ से कि ये जो रिपोर्ट है जो कमिश्नर गुलजार साहब की, ये सही है या गलत है। बाज़ जगहों पे आप ये कहते हैं कि ठीक नहीं है, बाज़ जगहों पे आप कहते हैं कि 100% सही है। लिहाजा एक क्लैरिटी होनी चाहिए। और दूसरा, क्या गुलाम सरवर खान साहब की तरफ से नोटिस मिल गया आपको? बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। नोटिस तो नहीं मिला, मगर आज सुना है कि इमरान खान साहब ने बहुत डांटा है गुलाम सरवर खान साहब को काबीना की मीटिंग में, और उन्हें कहा है कि जी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की, आप पे तो अभी इंक्वायरी होनी है, आपने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर दी। तो वो आज खासा तजब्जुब का शिकार हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई नोटिस आएगा तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने रखी हुई हैं, तो अदालतों में फिर जाएंगे और भरपूर मुकाबला करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, देखिए गुलजार शाह जो कि डस्का की इलेक्शन के दौरान कमिश्नर गुजरांवाला था, उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन की पूरी एक ऑर्डर शीट मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट तक वो बाकायदा उसको अपहोल्ड किया गया और उसको लाया इसलिए गया कि अपनी मर्जी की इंक्वायरी रिपोर्ट लिखवाई जा सके। और इसके पीछे शहजाद अकबर साहब का बहुत बड़ा हाथ है। मैं खोल देता हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप मुतमईन नहीं है कि ये रिपोर्ट जेन्युइन है? इस हद तक उन्होंने बात ठीक की कि ठेका इलीगल अवार्ड हुआ, 2 अरब 30 करोड़ रुपया इलीगली अदा किया गया।
मगर वो कहना कि तहसीलदार ने किया या कमिश्नर ने किया, तो ये मुझे बताएं ना कि जो ऊपर चीफ मिनिस्टर बैठा है बुजदार, वो कोई कसूरवार नहीं, उसने 2 मीटिंग चेयर की अलाइनमेंट का बताया गया। उसका आप ये एडवाइजर चाहते सलमान हैं शाह कि कमिश्नर पिंडी बुजदार जाके- को सुषमान बुजदार साहब का नाम भी डालना चाहिए था, इमरान खान साहब का भी नाम डालना चाहिए था, गुलाम सरवर खान का कैसे भी डालना डालेगा? चाहिए, जुल्फी बुखारी का भी, और क्योंकि वो कैसे नाम नहीं डाला डालेगा? इसलिए जानवर रिपोर्ट नहीं है। नहीं, ये बात नहीं है। मैं लॉजिकली अपनी बात प्रूव करूंगा। बुजदार साहब की 2 मीटिंग्स ऑन रिकॉर्ड हैं, पीपीपी सेल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सेल की मॉनिटरिंग कमेटी की। सलमान शाह साहब की 1 मीटिंग ऑन रिकॉर्ड है प्रोजेक्ट रिव्यू कमेटी की कमिश्नर रावलपिंडी के दफ्तर में। जुल्फी बुखारी साहब की आबाई जमीन संजानी की C-17 सेक्टर की ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। गुलाम सरवर खान साहब के खिलाफ एविडेंस मौजूद है। इमरान खान साहब ने मरगला हाईवे के इफ्तिताह पे पूरी बात कर दी कि जी हम इसको लिंक कर रहे हैं, उनके ऑफिस का डायरेक्टिव मौजूद है। आप किस तरह एक्सपेक्ट करते हैं कि कमिश्नर लेवल का अफसर अपने बॉसेस के खिलाफ कोई तहरीर लिख देगा? जज भी खुद, ज्यूरी भी खुद, एग्जीक्यूशनर भी खुद। अगर हिम्मत है, सुप्रीम कोर्ट को कल खत लिखें, जुडिशियल कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करवाएं, आइन में इसकी प्रोविजन है, दूध का दूध पानी का पानी हो, और अपने आप को क्लियर करवाएं। ये कभी नहीं करवाएंगे, ये चीनी ठीक हो। स्कैंडल की तरह इसको ठीक हो। डाइल्यूट करेंगे, और ये इन्होंने जो इसकी लागत बढ़ाई आप है। तारिक साहब साथ ही रहिए, मुझे अली नवाज अवान है। साहब को शामिल करने दें, क्योंकि जाहिर है ये इनसाइडर है, इनको सारी चीजों का पता भी है। उस वक्त ये वैसे कि मैं आपको तारीफ करना चाह रहा था, कोई बात है। अच्छा, क्योंकि सीढ़ी आपके पास है ना सर, इस्लामाबाद मेरे पास नहीं है। अच्छा, ये फरमाइएगा अवान साहब कि ये जो रिपोर्ट है, क्योंकि अब इसकी गवर्नमेंट भी क्रेडिट ले रही है कि ये देखिए जी हमने क्या कमाल किया है, ठीक है, अपोजिशन कहती है कि हमने नुक्ता उठाया, वो भी उसका क्रेडिट ले रहे हैं। ये फरमाए कि वाकई रिपोर्ट ठीक है या गलत है? अच्छा, मैं इसमें थोड़ा देखें, जो आपने पहले बात की ना, देखिए ये 24 अप्रैल को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इसका नोटिस, इससे पहले कोई ये स्कैम नहीं था, कहीं इसकी बात नहीं हो रही थी, और उसके बाद बाकी टीवी शोज भी हुए, बाकी सारी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में बहुत सारी बातें भी आई। तो हमारी हुकूमत में ये होता है कि जो चीज़ हमें नजर आती है, प्राइम मिनिस्टर साहब उसका नोटिस लेते हैं, चाहे शुगर स्कैम हो, चाहे वीट स्कैम हो, चाहे अब ये रिंग रोड स्कैम हो, तो इस चीज़ का तो क्रेडिट जाता है जी, हमारी हुकूमत को बिल्कुल जाना भी चाहिए। अभी जो मेरे भाई तारड़ साहब ने बात की, ये बहुत सारे ऐसे लोगों के नाम लिए जो उनको शायद अच्छे नहीं लगते। सलमान शाह, उन्होंने क्यों गलत भाई जी रिपोर्ट बनाई? बुजदार साहब ने नहीं, तो सुने तो सही, मीटिंग तो थी। ऐसा मीटिंग, मैं तो ये कह रहा हूँ मीटिंग की, उसमें अप्रूवल कहीं नहीं थी। आप अगर पूरी आप कमीशन की रिपोर्ट पढ़ें, कमिश्नरों को ये कहा, अच्छा सुने तो सही, कि आप गुलाम सरवर खान साहब से भी मिलें, और कई मीटिंग पंजाब हाउस, मैं पंजाब आपको में ये कह रहे हैं, लाहौर में, मीटिंग के रावलपिंडी जो में। प्रॉपर 2 मीटिंग्स हुई, उस मीटिंग के सामने हर चीज रखी गई, उसमें कहीं भी अप्रूवल का जिक्र नहीं है। अगर आपको रिपोर्ट पढ़ लें, उसके बाद आ जाते हैं कि बात क्या है कि सर इसमें एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब थे शहबाज शरीफ के, अगर नाम है उनका तौकीर शाह, आप भी बहुत जानते हैं, इस्लामाबाद रहते हैं, उनकी शायद उनकी भी कोई जमीन है। फिर एक जो चीफ कमिश्नर साहब थे ना, तौकीर शाह साहब कह रहे हैं कि मेरा नुकसान है इसमें। अच्छा सुनते थे, मैं तो इसको रोकना चाह रहा था, मैं तो कोर्ट जाना चाह रहा था कि मेरी जमीनें क्यों खराब कर रहे हैं। इसीलिए तार साहब उसका नाम नहीं ले रहे। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज, महमूद, कैप्टन महमूद साहब, आपको पता है ये पहले इसके उनके ऊपर कौन सा केस था? नंदीपुर केस, छोटा सा नंदीपुर। तो आपने क्यों लगाया? मैं सुना छोटा सा केस था नंदीपुर का, आपने क्यों लगाया? फिर मेरी बात जरा समझे, आपने या तो आप ये करें कि आपने ट्रांसफर आप भूल रहे हैं को नहीं लगाना, आप तो पहले डिसाइड कर दें। अगर आपने लगाना है तो अगर उनके खिलाफ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ साबित हो गया हुआ है तो आप नहीं लगाएंगे। अगर आप ये आज भी समझते हैं कि उनके केस चल रहे हैं और आपने उनसे ड्यूटी लेनी है, आपने कहीं ना कहीं तो लगाना है उनको। अगर सुनते आगे तो आपने लगाया, अच्छा नहीं, ठीक है, आप ये थे, हमने और गलत समझा तो निकाल दिया। ये पहले ये नहीं होता था, जो गलत होता था उसको टेस्टिफाई कर दिया था, हाँ ना अब ये ठीक बंदा, इसको लगाया। देखिए ना, इस मुल्क के अंदर ये पहली दफा हो रहा है जावेद भाई कि आप देखें कि रायमंड की शामिल करने के लिए लाहौर की बाउंड्रीज में उसकी मेट्रोपॉलिटन लिमिट्स को इनहांस किया गया कि एलडीए से पैसा लगवाया जा सके। बिल्कुल गलत किया, तो आपकी गवर्नमेंट में गलत हो रहा था। और उन्होंने नोटिस लिया था, हमने नोटिस लिया है, और हम कह रहे हैं हम इसका फॉरेंसिक ऑडिट कराएंगे, हम इस पे छोड़ेंगे नहीं, हेड रोल्स करें थे। क्या जब वो रिंग रोड, जब वो रोड बन रही थी रायगढ़ पे, किसी ने इस्तीफा दिया था? क्या नंदीपुर के ऊपर किसी ने इस्तीफा दिया था? क्या कायदे-ए-आज़म सोलर के ऊपर किसी ने इस्तीफा दिया था? आज तो बड़े फखर से कहते हैं, आज हम फखर से कहते हैं में बाबर अवान साहब इन्वॉल्व थे, बाबर अवान साहब इन्वॉल्व नहीं थे, बाबर अवान साहब इन्वॉल्व नहीं थे, उन पे एलिगेशन थी, उन्होंने पूरे का पूरा उसके ऊपर पूरे का पूरा केस अपना फेस किया। अगर वो हुए,
महमूद मैं ये बात करें केस ओहो लड़ने के बाद वो फारिग हुए। जावेद भाई, बात करने का मकसद ये है कि इस गवर्नमेंट का ये क्रेडिट जाता है कि हम लोग जहां ये समझते हैं बगैर ये देखे, बगैर ये मतलब कि हमारे लोग हैं कि नहीं है, आज ये देखें कि जहांगीर तरीन साहब क्या इशू है, हम बड़ा इजी होता, हम भी गवर्नमेंट करते रहते, कोई इशू ना होता, कोई ग्रुपिंग ना होती। आज मसला क्यों फेस कर रहे हैं हम कि हमने कहा कि पाकिस्तान की अवाम के साथ ज्यादती हुई है, ये शुगर स्कैम FIA की उसके ऊपर रिपोर्ट आई, उसके ऊपर FIAs आई हैं। ठीक है, सही। इससे ज्यादा और क्या? अच्छा, वैसे ये फरमाइएगा, ये जुल्फी बुखारी साहब ने इस्तीफा दे दिया, अच्छी बात है, बहुत हाई मॉरल ग्राउंड्स पे। ये गुलाम सरवर खान साहब को हाई मॉरल ग्राउंड्स नजर नहीं आते? मेरा ख्याल है, देखिए, अगर जितनी मैंने रिपोर्ट पढ़ी है उसमें कहीं भी सरवर खान साहब का नाम नहीं आया अभी तक। अगली रिपोर्ट, ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मान लिया सर। यस, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में नहीं, उनका नाम कहीं नहीं, अगर पूरी नहीं आया ना, तो खुद मान रहे एक आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेरी बात फिर अगर वो समझते हैं और वो बिल्कुल समझते हैं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वो नहीं समझते, वाकई वो क्लीन है, तो उनके तहकीकात के सामने अपने सामने हाजिर कर देना चाहिए। मुल्ज़िम है नोवा सिटी का मालिक, इसके साथ हमारे 35 साल पुराने ताल्लुकात हैं और हो सकता है 3500 मरतबा उनके साथ मुलाकात भी हुई हो, और NOC दे दिया सिर्फ एक हाउसिंग सोसाइटी को सिविल एविएशन ने, और उसके अलावा किसी हाउसिंग सोसाइटी को उन्हें दिया, और उस रेडियस में दे दिया 6 किलोमीटर में, जहां पे कोई हाउसिंग सोसाइटी नहीं बन सकती। और फिर भी आप ये कह रहे हैं कि हमारे सिर्फ खानदानी ताल्लुकात हो सकते हैं, बिजनेस ताल्लुकात में। तो बिजनेस ताल्लुकात, जावेद भाई, लेट्स सपोज अगर ये सारी बातें जो आप कर रहे हैं और उन्होंने कही भी हैं, तो सामने आ जाएंगी ना, फोरेंसिक ऑडिट में छुप जाएंगी क्या? और फिर फोरेंसिक ऑडिट में अगर ये चीजें आ जाती हैं तो आप सवाल करेंगे ना। बात तो मॉरल ग्राउंड, ये बात ठीक है, हमारे एक ही पार्टी, एक ही जैसे बात सही है, दूसरी जगह कोई ग्राउंड। जावेद भाई, बात अच्छी बात यही है कि इखलाकियात का तस्वर और इखलाकियात एक्सपेक्ट करना सिर्फ हमारी जमात से, बाकी तो आपको पता है कोई लोग जेल जाए तो उन्हें तो ताज बनाए जाते हैं सोने के, क्या जेल जुल्फी बुखारी साहब की तारीफ करनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है कि रिपोर्ट में नाम नहीं है, सिर्फ ये क्या स्पेशल असिस्टेंट था नाम, ठीक है, ओके, और उसके अलावा किसी और जगह भी नाम नहीं आया। उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, सिर्फ चंद शोज में बात हुई है, और कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, चुप करके इस्तीफा दे के बैठ गया, और अब इन्वेस्टिगेशन हो गई, और जब वो क्लीन हो गया के सामने तो सर ये गुलाम सरवर खान साहब के बारे में रिपोर्ट में नाम नहीं है, लेकिन सब कुछ लिखा। मेरा ख्याल है गुलाम सरवर खान साहब खुद पूछना चाहिए, ये देखें उनकी जात से रिलेटेड चीज है, जिसने अच्छा काम किया हम उसकी तारीफ कर रहे हैं, गवर्नमेंट नहीं पूछ नहीं, फिर वही बात कर रहा हूँ, देखिए हमारी गवर्नमेंट में ही होता है, आप तो एक्सपेक्ट ही ना करें ना बाकियों से। अच्छा, वैसे नाज़ साहब, एक चीज है, इस चीज का एतराफ करना पड़ेगा कि कम से कम ये अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ भी नोटिस ले लेते, ये पहले नहीं था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि ये तो इस बात में कोई शक नहीं है कि करप्शन में सबसे ज़्यादा इजाफा इस हुकूमत के दौरान हुआ है 2.5 साल में, और ये मैं नहीं कह रही, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स बताती हैं कि करप्शन में बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ है। एक ऐसी हुकूमत जिसका नारा और जिसके ऑब्जेक्टिव्स और जिसकी जो है वो मैनिफेस्टो यही था कि हम करप्शन से बचाएंगे पाकिस्तान को, उन्होंने KPK में तो एहतसाब कमीशन पे ताला लगा दिया, और उसके बाद आपने देखा कि पहले ये होता था कि प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाता था, फिर उसके खिलाफ अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, देखिए इसमें बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। बात यह है कि एक प्रोजेक्ट है जिसमें 970 कनाल की टोटल जमीन है, और मजे की बात यह है कि उसकी फाइलें 30,000 लोगों को बेची जा चुकी हैं। अब जी हाँ बिल्कुल, अब 30,000 लोगों को फाइलें दी गई है, 970 कनाल जमीन है। इसका माना ये हुआ कि 20 गज से लेके कोई 25-25 गज की जमीनें इन्होंने लोगों को फरोख्त की है, या तो ये मकसद हुआ, गज के भी नहीं बनती, जी 1-1 गज की 1.5 गज की इन्होंने जमीनें बेची लोगों को। तो बात यह है कि यहाँ पे आप जारी किया उसमें गुलाम सरवर खान साहब की मिनिस्ट्री ने, लेकिन गुलाम सरवर साहब कह रहे हैं कि हमने ऊंचाई का उनको किया है। अच्छा, जावेद ऊंचाई पे बन रही, हवा में बन रही थी। अच्छा, बड़ी हैरत, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है, हैरत की बात बल्कि यह है कि पहले चीनी चोरी का स्कैम हुआ, उसमें भी जिनकी जहाज इस्तेमाल हुए बहुत ज्यादा, जाहिर है कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट क्यों नहीं होगा। आप मुझे बताएं, आप लोगों के जहाजों में सफर करेंगे, आप लोगों के पैसा इलेक्शन कैंपेन में इस्तेमाल करते रहेंगे, वो मुफ्त में कोई जो है वो पैसा अपना लगा रहे हैं, उनको भी वो पैसा रिटर्न बैक अपना वापस करवाना है, वो पैसा डबल कमाना है। इनके पास 2 ऑप्शन थे, एक ऑप्शन ये था कि ये होने देते इसको, नहीं देखिए उसके बाद अगली गवर्नमेंट से निकाले, लेकिन उससे पहले इन्होंने रोका, जब इनको पता चला तो उन्होंने रोका। बात यह है कि मेरे मुल्क में अफसोस की बात है कि एक नहीं दोहरा मयार, 2 कानून चल रहे हैं इस वक्त, और 2 कानून यूं चल रहे हैं कि एक तरफ तो खुर्शीद शाह को आप 2 साल से जो है वो कैदो बंद में डाल देते हैं, आप पूरे अपोजिशन के नाम ECL में डाल देते हैं, नैब बाद में चूं करता है, लेकिन पहले नाम ECL में आ जाते हैं अपोजिशन के, क्योंकि अपोजिशन के लोगों से इंतकाम लेना है और इंतकाम की सियासत करनी है। 2.5 साल में
इंतकाम हो चुका ना। वैसे इनको आपने करना क्या औरों चाहिए के- था? नहीं, ये होने देते हो। होना नहीं होना ये ये 29 चाहिए, किलोमीटर बड़ी सड़क होना बन ये जाती है। चाहिए, होना ये जिसमें चाहिए। 30 अरब रुपए एक्स्ट्रा देखिए लग ये जाता कौन कर रहा था? 2.5 साल से इन्हीं की हुकूमत है ना, हमारी हुकूमत है या कोई नून लीग की हुकूमत है? हुकूमत तो इनकी है। वैसे और ये जिनके बताएं भी कि अभी जुल्फी जिस बुखारी प्रिंसिपल साहब सेक्रेटरी की प्राइम बात मिनिस्टर हो साहब के रही कितने थी, करीब है? जिनका ताल्लुक लेकिन ये अच्छी बात है कि प्रोजेक्ट उन्होंने में था, अपने इंतहाई करीबी दोस्त का भी इस्तीफा ले लिया। तो देखिए बात यह है कि अकाउंटेबिलिटी तो होनी है ना। आज ये खुद नहीं करेंगे तो कल दूसरे आएंगे, इनको पता है कि इनके साथ वो होगा जो आज ये औरों के साथ कर रहे हैं जातियां और नाइंसाफियां। सही बात। लेकिन बात ये जावेद चौधरी साहब, मैं एक सवाल छोड़ रही हूँ जिसका जवाब दें मेरे भाई अली नवाज साहब। बात यह है कि आप अपोजिशन के ऊपर इल्जामात लगने से पहले ही नाम ईसीएल पे डाल देते हैं, बख्तरबंदों में डाल के तस्लील करते हैं, फिर आप पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं चोर, डाकू, डकैत, लुटेरा। आप उनको अलकाबात से नवाजते हैं जब से इससे पहले कि तो आज ये कहना शुरू कर रहे हैं जुल्फी बुखारी तो साहब आप को, मुझे गुलाम बताइए सरवर खान क्या साहब को, ये रवैया और दुरुस्त उसके है? अलावा अगर ये रवैया दो दुरुस्त हीरो हैं उनको भी। है, ये रवैया अगर दुरुस्त है तो फिर हमें भी इजाजत दीजिएगा। हालांकि हम ये अखलाकियात के इस लेवल पे हम नहीं जाना चाहते और ना हम ये गैर अखलाकी रवैया इख्तियार करना चाहते हैं पार्लियामेंट में, लेकिन बात यह है कि फिर कल आप पे उंगलियां उठेंगी। ये स्कैम है या अच्छा नहीं? मैं बता दें, स्कैम था वैसे? मेरी बहन ने बिल्कुल ठीक बात है की। उन्होंने कहा देखिए हमारे होता ना, हम पता कहते हम तो अंडर द कारपेट कर देते हैं। देखिए ना, हमने कराची की लिमिट्स बढ़ाई, एक नया कराची मलिक रियाज के थ्रू बनवाया, वो सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो लिया, उससे पैसे रिकवर किए और फिर हमने कहा ये पैसों पे राइट भी हमारा है। कितनी जबरदस्त चीज है। देखिए ना, इतना जीते जागते इतने समझदार लोग हैं कि कराची की लिमिट्स बढ़ाई, कराची की जमीनें बेची, कि उसको एक मलिक रियाज साहब ने पूरा बैरियर टाउन वहां बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो एक्शन लिया, 600 के पता नहीं पैसे भी बहुत ज्यादा अरब रुपया वहां से रिकवर हुआ। और बाद में वो जो क्या कहते कि जो पैसा आएगा वो भी हमारा होगा। खुदारा किनसे कंपेयर कर रहे हैं यार, खुदारा इनसे कंपेयर कर रहे हैं, सिंध से कंपेयर कर रहे हैं कि अल्लाह माफ करे, आज सिंध के अंदर वीडियोस देखे मलिक रियाज गोटों के ऊपर कब्जे कर रहा है। क्या कर रहे हैं ये लोग सिंध गवर्नमेंट? तो ये है कि मैं मलिक रियाज की तर्जुमान नहीं हूँ, सिंध गवर्नमेंट की ना मैं बहरिया टाउन की तर्जुमान, सिंध गवर्नमेंट की, हाँ मैं सिंध गवर्नमेंट की तर्जुमान हूँ। लेकिन मुझे आप ये बताइए कि यहाँ पे जो मामला है, आपके रिंग रोड का जो मामला है, इसमें आपके वजीर और आपके हमने एक्शन लिया, आप भी लेते आप बात करने दें मेरे भाई यहाँ पे आपके मेरी बात सुने, यहाँ जावेद चौधरी साहब यहाँ पे मामला ये है, यहाँ पे मामला ये है, यहाँ पे मामला, अरे बात तो करने दे मेरे भाई, शोर करने का मुकाबला है तो मैं भी शोर करती हूँ, आप भी करें, अवाम देख रही है तमाशा। नहीं देखिए बात हम करते हैं बेहतर अंदाज से। बात यह है कि यहाँ पे जो रिंग रोड का मामला है ना, इसके अंदर बहुत ही लाडले और चहीते जो एडवाइजर साहब थे और जो मुशीर थे, जो वजीर थे, उनका मामला है। ऐसी किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया होता तो इस्तीफा देना बनता भी नहीं था उनका। क्यों चौधरी सरवर साहब इस्तीफा नहीं दे रहे? क्योंकि उनके दोस्त ताल्लुकात है, जो मामलात हैं। अच्छा आप मुझे बताइए, आप अगर कंपैरिजन करें सिंध के साथ तो वहां पर आप लेकर आ जाइए जी, कौन सा वजीर है, कौन सा मुशीर है, कौन सी हमारी कोई लीडरशिप का जो है ताने बाने डायरेक्टली हुए हुए या इनडायरेक्टली हुए हुए अदालतें हैं। हम तो ईसीएल पे ऑलरेडी हैं। बात यह है कि हम ईसीएल पे हमारी लीडरशिप के नाम है, हम ना मुल्क छोड़ के आप नहीं चाहती कि ईसीएल पे आ जाए? जब हमारे जुल्फी बुखारी साहब भाग जाएंगे, बात सुनिए, भाग जाएंगे, नहीं देखिए जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भाग जाएंगे, जो हाउसिंग सोसाइटीज के मालिकान है वो भाग जाएंगे। का नाम तो ईसीएल से पहले भी दूध से मक्खी की तरह जैसे निकाल दिया गया था ना, वो तो पहले उनका नाम दोनों में आ रहा है। ईसीएल पे सिर्फ ऑपोजिशन के नाम जाएंगे। तारिक साहब आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि आप चाहते क्या हैं, होना क्या चाहिए? एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता हूं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। तारिक साहब फरमाइए सर, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चाहती क्या है? क्या इन सब का नाम ईसीएल पे हो जाए, कोई जुडिशियल कमीशन बन जाए, एफआईए के हवाले कर दिया जाए? नैब और एफआईए वैसे दोनों इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, या कोई बाहर से यूएन की पार्टी बुला के कमेटी बुला के उसके हवाले कर दिए? क्या चाहते हैं आप? देखिए चौधरी साहब, गले फाड़ फाड़ के चोर डाकू की गर्दान करने वाले पिछले 3 साल के जो हुक्मरान, जिन्होंने मईशत को तबाह कर दिया, पाकिस्तान को आईएमएफ के पास गिरवी रखवा दिया, गरीब आदमी को मार के रख दिया, बिजली और गैस के बिल मान नहीं है, अब महंगाई आसमान से बातें कर रही है, दावे के आधार जो बेड़ागर किया है कि नहीं गवर्नमेंट करेगा। देखिए नहीं जो जवाब कोर्ट में मैं उसी तरफ आ रहा हूं ना, उसी तरफ कुछ देते मैं जी तारिक साहब, बात यह है जी तारिक साहब, जो गरीब आदमी का 2 अरब 30 करोड़ रुपया गया है सरकारी खजाने से,
जो प्रॉपर्टी डीलरों को, रियल एस्टेट एजेंटों की जेबों में डाला गया है, और वो तो एक अलग जुल्म है ना। 2 अरब 30 करोड़ चाहिए सब, बहुत बड़ी रकम है। बाकी जो मिनिस्टर्स इन्वॉल्व हैं, मैं बड़ा क्लियर कर दूं कि ये खत लिखें सुप्रीम कोर्ट को, जुडिशियल कमीशन बनाया जाए, उसके मतहत किया जाए तमाम, कोई जेआईटी बना दें, कोई फोरेंसिक ऑडिट की इनको फैसिलिटी दे दी जाए। इसमें वजीर आजम नाम नहाद इमरान खान, उस्मान बुज़दार, गुलाम सरवर खान, जुल्फी बुखारी, जितने लोग मुलव्विस हैं, सलमान शाह, ये जब तक क्लियर ना हो तब तक इनको वापस ओहदों पे ना आने दिया जाए। ये मुस्ताफी हो, नंबर 1। नंबर 2, ये मामला इतना इमरान सिंपल खान साहब नहीं भी मुस्ताफी हो है जाएं। कि जी बुज़दार साहब, प्राइम मिनिस्टर भी सीट छोड़ दें। बुज़दार साहब सो रहे थे, उनसे किसी ने साइन करा लिए, ब्रीफिंग में बताया गया अलाइनमेंट का, उनके तवज्जो नहीं गई। इमरान खान साहब ने जब ऐलान किया तब उनको भी नहीं पता था कि ये अलाइनमेंट चेंज कर दी गई है। किसी को यह कुछ पता नहीं है, ये सारे मासूम हैं। तो ये सर्कस खोल लें। इस मुल्क का तमाशा क्यों बनाया हुआ है? कोई एक पहिए वाली साइकिल चलाए, कोई मुंह से आग निकाले। वैसे तार साहब, सवाल ये है कि अगर जुडिशियल कमीशन बना दिया जाए और उसकी कोई फाइंडिंग आ जाए तो क्या आपके लिए एक्सेप्टेबल होगी? क्योंकि सवाल ये भी है ना, पहले भी जुडिशियल कमीशन बने और आपने उनकी जो फाइंडिंग तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। 100% एक्सेप्टेबल होगी। मैं दावे से कह रहा हूं, क़यामत का दिन आ जाएगा, इमरान खान सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पे लेटर नहीं लिखेगा। अगर होना होता तो जहांगीर तरीन वाले इश्यू में हो जाता, होना होता आमिर कियानी वाले इश्यू में हो जाता, होना होता बाबर अताब वाले इश्यू में हो जाता, होना होता तो आमिर कियानी को मोर्द इल्जाम ठहराया जाता, नदीम बाबर को मोर्द इल्जाम ठहराया जाता, जो LNG के कई सौ अरब खा के चुपके से इस्तीफा दे के निकल गया है। ये मुल्क को लूटने आए हैं, दोनों हाथों से लूट रहे हैं, सरकारी खजाने की लूटमार है, और डालते सरकारी अफसरों पे हैं, तहसीलदारों के ऊपर हैं। अगर तहसीलदारों पे बात आ गई है ना, तो फिर कोई और काम कर ले, जिस तरह मैंने कहा सर्कस लगा लें। और ये कोई जवाब नहीं है कि जी पिछले दौर में अच्छा, हुआ। सवाल ये है तारिक साहब कि ये अलीमा खान का इश्यू आया, गवर्नमेंट एक माइलेज लेती है कि हमें पता चला कि इसके अंदर गड़बड़ हो रही है और हमारे वुज़रा और कुछ ब्यूरोक्रेट्स उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, कुछ हाउसिंग सोसाइटीज के मालकान, तो इन्होंने अपने ही खिलाफ एक इंक्वायरी करवा ली और उस इंक्वायरी को ओपन भी कर दिया, वो खुल गई, सबके सामने आ गई, आज हम शो भी कर रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है इनका क्रेडिट है, ये वैसे इनको जाता है क्रेडिट। बहुत अच्छी, ये सर खाता है तो बताता भी तो है। ये देखे ना कितनी अच्छी बात है कि खाता है तो बताता है। और इंक्वायरियों में तहसीलदारों को रगड़ के और अफसरों को रगड़ के वजीर वकील निकल जाते हैं। खा गए पैसे इसमें। ये तो बड़ी, सर इमरान खान साहब ने अपने ATM की जेबें भरी हैं, जिन इन्वेस्टर्स को लाए थे। जुल्फी बुखारी कौन है? यूके से आया है, चला जाएगा वापस। दोस्तों को नवाजने की ये गवर्नमेंट है, जिस दिन से आए हैं अपने मशीरों जुल्फी बुखारी साहब ने तो इस्तीफा दे दिया सर। किल्लत थी सर, इस्तीफा दिया ना, अब इंक्वायरी कराएंगे FIA या किसी थक्कड़ से इदारे से, और उनको कहेंगे इसको क्लियर कर दो, वो क्लियर हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी नहीं हो सकेगा। अगर नियत ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को खत लिखें। 2 केस, रुकिएगा तारिक साहब, 2 बड़े इजी काम है। एक हाईलाइट हुआ है केस हुदैबिया का, और दूसरा जो प्राइम मिनिस्टर ने जिसका नोटिस लिया, जुडिशियल कमीशन बनाते हैं और दोनों केस भेज देते हैं, इनसे लिखवा के रख लें कि बाकी नजवी साहब का जो कमीशन बना था मॉडल टाउन का, जिसमें शहबाज शरीफ ने जाके कहा था मैं सोया हुआ था, मुझे पता नहीं चला, और पुलिस वालों ने फायरिंग कर दी, वो सामने ले जाते हैं उनके। कौन सा इतना बड़ा, हमने तो खुद हाईलाइट किया ना, कमीशन बनाते हैं। मेरे बात कमीशन बना है कि नहीं है? तो मैं कह रहा हूं कमीशन, इसमें कमीशन बनाया ना। मैं तो इससे ज्यादा बात करता हूं जावेद भाई, सिर्फ कमीशन नहीं, देखा कमीशन बहुत सारे बने, कमीशन बनते हैं। बाकी नजवी साहब ने मॉडल टाउन कमीशन बनाया, आज तक उनके साथ क्या किया इन लोगों ने? उसके बाद आज भी लाहौर हाईकोर्ट के अंदर उसको चैलेंज किया हुआ है, उसकी समात नहीं लग रही। बात करें आप इंप्लीमेंट कर लेते हैं फॉरेंसिक, असल चीज है, इसकी सुने, इसकी चीज है फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए, और फॉरेंसिक ऑडिट होके उसकी सारी जो एविडेंस है वो डॉक्यूमेंट्री होना चाहिए। चाहे आप उसको ट्रायल कोर्ट में किसी ना किसी तरह, जैसे शरीफ फैमिली कहती है, समझे तो कर दिया ना सर, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आ गई है अब इसके हवाले, और इसको FBI, SCCP और FIA मिलके इसका फॉरेंसिक ऑडिट करके सामने लाए, इसका ट्रायल चले। और मैं आज नून लीग को दावत देता हूं, देखें हमारा मसला क्या है। आज नून लीग के लोग भी हैं, मैं दावत देता हूं, नून लीग के भी हैं नहीं सर, ये तो एट चुको तो इन्ना बंदा निकल आता है मेरे बेचारा। कोर्ट के अंदर चौधरी तनवीर साहब का नाम है। तो मैं ये कह रहा हूं, फिर वही मैं छोड़, मैं और बात करने लगा, बात ये करने लगा, आए ट्रायल, हम एक लेजिस्लेशन करते हैं,
कि जो भी करप्शन से रिलेटेड केसेस हैं वो 3 महीने के अंदर खत्म होंगे। फुली एम्पावर्ड करते हैं ट्रायल कोर्ट्स को, जो उनको लेजिस्लेशन रिक्वायर्ड है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के अंदर जो उनको एविडेंस रिक्वायर्ड है, सारे केस आए बैठते हैं ताकि करें, और उसके अंदर पहला केस रिंग रोड का होगा। अच्छा वैसे एक सवाल है, कुछ मतलब जो कल चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक कुछ जर्नलिस्टों के साथ राब्ता किया था और एक उनकी मीटिंग हुई ऑनलाइन, वो अच्छा उसमें उन्होंने ये भी कहा कि अयाज सादिक साहब की ज़मीन भी है वहाँ पे, यानी चीफ सेक्रेटरी पंजाब कह रहे हैं। मोहसिन शाह नवाज रांझा साहब के बारे में उन्होंने कह दिया। अब ये मुझे फरमाइए कि ये वाकई है इन सब की जो तनवीर साहब, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता क्योंकि आई डोंट नो किसकी ज़मीनें हैं किसकी नहीं है। ज़मीन होना कोई गलत बात नहीं होती, पर असल चीज़ में गलत क्या है? अगर आप जिस तरह मोटरवे के साथ हुआ था कि मोटरवे अब जीटी रोड पे जाएं तो 350 किलोमीटर जीटी रोड है, और जो मोटरवे इन्होंने बनाई थी वो 374 किलोमीटर बना दी उन्होंने। उसमें चक बेली में भी ले गए, उसको चकवाल भी ले गए। मतलब जो ये चीज अलाइनमेंट चेंज होती है, अलाइनमेंट चेंज लेकिन ये जो अलाइनमेंट चेंज हुई ना सर 29 किलोमीटर, ये प्राइम मिनिस्टर साहब को पता था? चीफ मिनिस्टर साहब ने भी इसकी अप्रूवल दी थी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अप्रूवल दी थी? नहीं जावेद भाई, कोई अप्रूवल नहीं थी इस चीज के ऊपर, किसी ने ये अप्रूवल नहीं दी थी कि आपने अलाइनमेंट चेंज करनी है। इसी चीज पे नोटिस लिया गया था, कहा गया था इसकी क्या जरूरत है, उनको बुलाया गया, उनसे पूछा गया, उनके पास कोई जवाब नहीं थे, उसके बाद कोई कमिश्नर इतना बड़ा फैसला कर रहा है। सर आप बता दें कहीं ये इसकी मीटिंग होती नहीं है ना? गुलाम सरवर खान साहब के साथ मीटिंग, यही तो कह रहा हूं कि मीटिंग्स होती रही, आपने अलाइनमेंट अलाइनमेंट जो चेंज हुई है वो गलत हुई है, और उसके ऊपर सबको जो तहकीकात होंगी उसके सामने आना चाहिए। अगर जिसको उसका फायदा हुआ है वो अकाउंटेबल है और वो उसके नाम सामने आएंगे और रोल होंगे। ठीक है। अच्छा नाज भाई साहब, आप पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी क्या चाहती है कि क्या होना चाहिए? देखिए बात यह है कि जिन लोगों ने इनके हुकूमत की नाक के नीचे एक महीने के अंदर 34 करोड़ रुपए फाइलें बेचकर जिन लोगों ने कमाई हैं, जितनी जमीन नहीं है उससे कईयों गुना ज्यादा दफा जमीनें बेच के लोगों को जो चीट किया गया है, जो लोगों के साथ धोखा किया गया है, और उसके बाद किसी के ननियाल की जमीन है तो किसी के 35 साल के ताल्लुकात हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर जो है मामलात हो रहे हैं, और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही है कि जी नहीं हमारे तो 35 साल के ताल्लुकात है, बाकी हमने उनको जो है ना कोई फैसिलिटेट नहीं किया और कोई उनकी जो है उनके लिए आसानियां पैदा नहीं की। बात यह है सवाल यह है कि इसके खिलाफ तहकीकात का काम किसने स्टार्ट किया था? देखिए बात यह है इसके खिलाफ तहकीकात का, जहां तक जो खबरें प्राइम मिनिस्टर साहब ने की, जी प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया। प्राइम मिनिस्टर साहब को किसने आके ये बात बताई, किसने आके इत्तला दी और किन्होंने उनको आके बताया कि कौन कौन लोग हैं। अब फवाद चौधरी साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो कुछ और ही बात है। बेहतर तो फवाद चौधरी साहब वजीर आजम साहब से जाएं, उनसे मुलाकात करें, उनसे पूछें कि ये इत्तला आपको किसने दी थी, और इतने अरबों रुपए जो ये कह रहे हैं कि जी हमने तो हुकूमत का पैसा बचा लिया है, ये उस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जिसकी बुनियाद के ऊपर पीटीआई ने आवाम से गवर्नमेंट ने अपना पैसा बचा लिया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो आम आदमी की जेब से पैसा निकल गया है वो गए, वो लुट गया। चौधरी साहब बात यह है कि 2.5 साल से ये सब होता रहा और इसी कैपिटल में होता रहा, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अतराफ में इसी जगह पे होता रहा, और ये किसी ने आके खबर वजीर आजम को बताई और उसके बाद इस पे ये एक्शन हुआ, और उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की खेल हो रहा है यहाँ पे। लेकिन ऑपोजिशन के मामले में मामलात कुछ और है, वहां पे ना प्रूफ होता है ना कोई शवाहिद होती है, वहां पे इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी नहीं होता, वहां पे इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी नहीं होता, वहां पे कहा जाता है कि जी बिल्कुल आप लोगों को जो आपके खिलाफ बयानात दे दे, जो मीडिया पे आके आपके खिलाफ स्टेटमेंट दे दे, आप ऑपोजिशन के लोगों को एब्सोल्युटली आप लोगों को ऑपोजिशन के लोगों को पहले आप उनकी आर्म ट्विस्टिंग करें, उनकी विच हंटिंग करें, उनको नैब के जरिए उनकी तजलील करें, उनके जो है उसके अलावा उनकी जो है बख्तरबंद में धकेलें, उनको पार्लियामेंट में सिटिंग एमएनएस को एक मिनट में बात मुकम्मल कर लो, सिटिंग एमएनएस को ऑपोजिशन के आप पार्लियामेंट में आने के लिए उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी ना करें और उनके इंतहा दर्जे की आप तजलील करते रहे, क्योंकि वो ऑपोजिशन के लोग हैं। अगर ये मयार है तो यहाँ पे भी ये बहुत ही गंभीर मामला है। अच्छा वैसे ये बताइए अली नवाज अवान साहब, ये बात में कब नाम आएंगे कि लोग पहले जमीन खरीदते थे,
खरीद के 300-400 कनाल जमीन ले ली और उसके बाद जाके वो कमिश्नर साहब से मिलके और अपनी जमीन तक वो सड़क ले जाते थे। यानी कोई ऐसा तमाशा चल रहा था कि पहले जमीन खरीदी और फिर कहा जी इसको इस तरह अलाइनमेंट करके और जिग-जैग बना दिया हाईवे। नहीं, वो तो है इसका, पर मैं ये कह रहा हूँ इसीलिए तो इस चीज का देखिए ना, आप कंपेयर ये करें कि नून लीग के दौर के अंदर ड्राइविंग रोड बनी, मोटरवे बनी, कोई नोटिस लिया तो क्या? सड़कें बनना मेरी बात नोटिस लिया क्या? जिसकी अलाइनमेंट चेंज की बात कर रहा हूं मैं, कोई चेंज हुआ? रायवेंड को मेट्रोपॉलिटन लिमिट्स के अंदर ले आया गया, कोई नोटिस लिया गया? पीपल्स पार्टी का केस बता रहा हूं, मलीर डिस्ट्रिक्ट की जमीन बैरियर टाउन को एक्सचेंज में दे दी गई, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया, पैसे प्लेंटी लगाई। खुदारा कंपेयर तो करें किनके साथ कर रहे हैं। इस गवर्नमेंट के अंदर स्कैम आया, उसके ऊपर नोटिस हुआ, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई, अब फोरेंसिक ऑडिट होगा उस चीज का और हम उसको नहीं छोड़ेंगे। और दूसरी तरफ ये मेरी बहन ने बातें की, अभी देखिए ये नहीं, मेरी बात है बड़ी अच्छी बात है, नहीं जावेद भाई थोड़ी बात बड़ी ये मुझे बताइए कि जो अयान अली वाला केस है किसने हाईलाइट किया था? मैं बताता हूं। उसके बाद मुझे बताइएगा ये जो फेक अकाउंट्स वाला केस है किसने हाईलाइट किया था? चौधरी निसार साहब नून लीग की गवर्नमेंट में, याद करें ना, वो ये भी हमारे मलबे पर डाल रहे हैं। रहमान मलिक साहब FIA के हेड थे, रहमान मलिक साहब फिर इंटीरियर मिनिस्टर भी रहे हैं, रहमान मलिक साहब ने जो किया वो भी आपको पता है। तो जो आपके साथ बैठे उनको कोसें, हमने तो नहीं कहा था सिरे में मैल लें, बाद में मुकर जाएं और उसके बाद दोबारा ऑन कर लें, हमने तो नहीं कहा भाई। अब जब ऐसी हरकतें की हैं तो आपको भुगतनी तो पड़ेगी। अब मुझे बताएं कि आपके पास क्या जवाब है? मैं तो कह रहा हूं हमने नोटिस ले लिया, आपने नोटिस लिया, बैरियर टाउन के बनने का नोटिस लिया कि नहीं लिया? मुझे बताएं, मैं जवाब दूं। वैसे मैं ब्रेक लेना चाह रहा हूं, ब्रेक, एक छोटी सी ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। तारिक साहब, एक बड़ा सिंपल सवाल आपसे कि ये फरमाइएगा कि आप पहले आदमी थे जिन्होंने गुलाम सरवर खान साहब का नाम लिया और इसी वजह से गुलाम सरवर खान साहब आपके खिलाफ केस करना चाहते हैं, तो आपके रिपोर्ट के अंदर तो किसी जगह ये नाम था ही नहीं, आपको कैसे पता चला कि गुलाम सरवर खान साहब इसमें मुलव्वस है? जो बंदा भी इधर एयरपोर्ट के अतराफ में सोसाइटीज के बारे में जानता है, उसके लिए ये कॉमन नॉलेज है कि नोवा सिटी के अंदर तमाम स्टेक्स गुलाम सरवर खान साहब के हैं। उसकी बकायदा इफ्तिताह से लेके इलेक्शन में जो गुलाम सरवर खान साहब ने गाड़ी इस्तेमाल की वो नोवा सिटी के मालिक ने दी हुई थी। उनके भाई भतीजे तमाम लोग उस सोसाइटी में अपना अपना काम करते हैं। तो ये बड़ी पिंडी के अंदर कॉमन नॉलेज है, हर बंदे को पता है। और ये जो अटक लूप ऐड किया गया है, ये किसी ना किसी को तो फायदा जाना था ना। गुलाम सरवर खान साहब को 2 एजाज़ात जाते हैं, PIA का बेड़ा गर्क किया झूठ बोल के, पूरी दुनिया के अंदर फ्लाइटें बैन करवा दी और यहां पे रिंग रोड का स्कैम करके पैसा कमाने की स्कीम निकाल ली। मैं तो हैरान हूं इस बात के ऊपर कि आप इतनी दीदा दलेरी से पहले पाकिस्तान को बदनाम करते हैं, उसके बाद चोरी चकारी करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके बड़े बड़े दावे करते हैं। मैं इंतजार कर रहा हूं, भेजे मुझे नोटिस। बल्कि मैं वैसे तारिक साहब, उन्होंने कल दावा किया था गुलाम सरवर खान साहब ने कि कोई शख्स नोवा सिटी में मेरी या मेरे खानदान की 1 इंच जमीन दिखा दे, मैं सियासत छोड़ दूंगा। तो आपके पास तो बड़ा सुनहरा वक्त है सर, एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आप 1 इंच जमीन दिखाएं और वो सियासत से फर्क। आज मैं जावेद चौधरी साहब के शो के तवस्सुत से गुलाम सरवर खान साहब को मुनाजरे का चैलेंज करता हूं और मैं उन्हें कहता हूं कि अपनी मर्जी की जगह और टाइम मुझे बता दें, मैं अपने कागज लेके आ जाता हूं और मैं तमाम सबूत लेके आ जाता हूं, मेरे से बैठ के बात कर लें। और नोवा सिटी के अंदर क्या इन्वॉल्वमेंट है, अपने भतीजे को भी साथ लाएं तो बैठ के बात हो जाती है। और नोवा सिटी के मालिक को भी बिठा लेते हैं जिसको 35 साल से आप क्या साबित करेंगे मुनाज़रे? आपके पास सबूत है? सर मेरे पास बहुत कुछ है और उसमें मैं चंद तस्वीर को आपको भेजता हूं। ये अभी पहली तस्वीर है, बाकी चीजें मैं फिर टाइम आने पे आपको दूंगा। मगर अगर 35 साल से ताल्लुक का दावा आप कर रहे हैं तो मुझे बताएं ना, इनको NOC क्यों दिया गया उधर सोसाइटी खोलने का, बाकी किसी को क्यों नहीं दिया गया? और क्या गुलाम सरवर खान साहब के जो इनसे ताल्लुकात हैं और जो रवाबित हैं उसकी बेस पे ये NOC दिया गया है? आज आप और मैं वहां पे हाउसिंग सोसाइटी खोलना चाहें तो हम खोल सकते हैं, हमें भी NOC मिल जाएगा। तो ये बड़े सिंपल सवाल आते हैं। दूसरा मैं अली नवाज अमान साहब, वैसे कल चीफ सेक्रेटरी साहब ने जिन जिन लोगों के नाम लिए ना सर,
उसमें अयाज सादिक साहब का नाम भी है। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि है या नहीं है, लेकिन नाम दिया गया है। इसी तरह रिपोर्ट के अंदर चौधरी तनवीर साहब का नाम है, मोहसिन शाह नवाज रांझा साहब को भी इसके अंदर शामिल किया जा रहा है, फैसल सखी भट्ट साहब का नाम आ रहा है करीब आने वाले दिनों में। तो ये तो इसका मतलब ये कि ये तो बहुत ज्यादा पार्टी का यानी सारी पार्टी जिसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगी। नहीं देखें, हम तो अपोजिशन में बैठे हैं ना, हमारा क्या कर लेंगे? हमें जेल भेज चुके हैं, हमारे बच्चों के खिलाफ भी केसेस बना चुके हैं, हमारे फौज शुलगान के खिलाफ भी केसेस बना चुके हैं। ऐसे ऐसे केस बनाए हैं जिनका कोई सिरा ही नहीं था, ना सिर था ना पैर था। अयाज सादिक साहब के साथ चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक मलिक को जाती अदावत है। वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मेंबर हैं। उन्होंने जब ये सेक्रेटरी कम्युनिकेशन थे तो पोस्टल ऑफिस का एक स्कैम पकड़ा था और उसके तहत इन्होंने उनको तलब किया था। तो चीफ सेक्रेटरी चाहते हैं जवाद रफीक साहब ऐसे बड़ी दिलचस्प बात है कि जब आपका नाम आ जाता है तो वो जाती दावत बन जाती है। वैसे वैसे है, अजीब बात है। और जब इनका नाम आ जाता है तो वो करप्शन निकल आती है उसमें। अरे आप रुकिएगा साहब, ये फरमाइएगा कि अल्टीमेटली एक मेगा स्कैम है, इसके लिए इनकी इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी और फिर ये फैसला कैसे होगा? देखिए यही बात है ना, इसी ये कहते थे कि हम सिस्टम को आएंगे, तब्दील करेंगे, 90 दिन के अंदर करप्शन का खात्मा करेंगे और सारे सिस्टम को जो है वो उसकी अकाउंटेबिलिटी ऐसी होगी कि यहाँ पे किसी का हक खाया नहीं जाएगा, कोई लूट मार नहीं होगी। और आपने देखा कि एनक्रोचमेंट इस्लामाबाद में बहुत बड़े बड़े पहाड़ों को खरीद के किसने किया? यही पीटीआई के करता धरता इन्हीं के सिटिंग एमपीएस जो है उनके फिर ताने बाने आए, जब तक कि अंटिल अनलेस फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये इलीगल आपने जो है एनक्रोचमेंट की हुई है, जबकि सीडीए ने उनको अप्रूव करके पहले दे दिया, ये पावर इस्तेमाल करके अप्रूव करवा देते हैं, फिर अदालतें आके बीच में कहती हैं कि जी आपने एनक्रोचमेंट की और वो एनक्रोचमेंट साबित हुई कि वो एनक्रोचमेंट हुई थी। तो इसी तरीके से आप सारी चीजें देखिए ना, अगर रेगुलराइज करना होता है, गड़बड़ होती है तो खुद बताते हैं। अच्छा गड़बड़ आप फिर उससे और भी गड़बड़ देखिए बनीगाला बहुत बड़ा है, बनीगाला में और भी बहुत सारे लोग रहते हैं, सबके घर हैं, लेकिन कितनों के घर रेगुलराइज हुए हैं आप मुझे बताइए। तो फिर आप जब अपना जाती जो है घर आप रेगुलराइज करा दें, करीब करीब की जगह को आप बोटानिकल गार्डन बना दें, तो बोटानिकल पार्क तो फिर वो भी होना चाहिए था, बनीगाला भी पहाड़ों को काट के। अब देखिए बात यह है कि जब आप उंगलियां उठाते हैं दूसरों के ऊपर, होती है तो हर पार्टी अपने अपने बंदे बचाना शुरू कर दे। नहीं कोई आपके लोग आए उसके अंदर, नहीं तो आप कहेंगे हमारे साथ हमें विक्टिमाइज किया जा रहा है। नून लीग के लोग आए तो हमें विक्टिमाइज किया जा रहा है। एएनपी के लोग आए, एएनपी कह दे, मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी कह दे। देखिए जिनके भी लोग मुलव्विस हों, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हो, लेकिन जो चीज गलत है वो गलत है और कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। अगर कोई हमारी बेंचेस में बैठा हुआ शख्स नाइंसाफी करता है, ज्यादती करता है और अवाम के पैसे लूटता है, उसके साथ जो कार्रवाई होती है वही कार्रवाई के हम उम्मीद रखते हैं कि हुकूमती बेंचेस में बैठे हुए लोगों के साथ होगी। लेकिन ये नहीं हो सकता। एक तरफ आप तहकीकात से पहले चोर डाकू कहें और एक तरफ बैठकर जो है आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात खत्म कर दें। एक बात मैं देखें, फिर वही बात है कि अब इन्वेस्टिगेशंस होंगी, पहली रिपोर्ट आपके सामने है और दूसरों के तो इन्वेस्टिगेशन से पहले नाम आते हैं। जितनी बातें बताइए कि होना चाहिए, तो ये तो माइनस आसिफ जरदारी की बात कर रही है अपनी पार्टी के अंदर। मेरी बात जो उन्होंने पहली बात की, जो पहली बात की वो बात इसके बाद पहली बात उसमें इस्तीफा नहीं लिया। मैं कह रहा हूँ जो हम लोग आए थे और जो हमने बात की थी, जो पहले मेरी बहन बात कर रही थी कि हमने कहा था मेरिट होगा, इंसाफ होगा। और क्या होता है इंसाफ? कि इंसाफ अमीर गरीब ताकतवर और सबके लिए बराबर होता है। ये पहली दफा है कि जो देखें गवर्नमेंट के अंदर भी जो लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी टॉप लेवल्स पे हैं, उनको सबको इंसाफ के उस निजाम के नीचे लाया जा रहा है। इससे पहले कौन सा निजाम था? मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब की चॉइस पे एतराज कर रहे हैं लोग कि जुल्फी बुखारी साहब इंतहाई करीब इंसान उनके, इंतहाई करीबी। क्या उन पे इल्जाम साबित हो गया? और उन्होंने क्या किया? इल्जाम साबित हो गया उनके ऊपर, इस्तीफा क्यों लिया? यही तो बात, उन्होंने खुद इस्तीफा दिया है। एक इल्जाम लगा, लेकिन जावेद भाई इस्तीफा नहीं लेते। नहीं, एक इल्जाम लगा और उन्होंने कहा कि क्योंकि मेरा नाम आ रहा है सर, वो इस्तीफा होता हूँ। ये तो हाई मॉरल ग्राउंड होते हैं जावेद भाई, ये क्योंकि नहीं किया जा सकता। सरवर खान साहब के लिए हाई मॉरल ग्राउंड को ये सवाल आपका बनता है उनके से, आप उनको लाजमी टीवी प्रोग्राम में बनाए और उनसे पूछे। लेकिन अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। बुखारी साहब का नाम नहीं है, इसके बावजूद हाई मॉरल ग्राउंड्स पे उन्होंने इस्तीफा दे दिया क्योंकि मीडिया में नाम आ गया। अब बेशुमार जगहों पे मीडिया में उनका नाम आया है। बस अमेरिका के अंदर एक होटल बेचा जा रहा था, उसके बारे में नाम आया। सर मेरी बात फिर रूजवेल्ट होटल अमेरिका में, अच्छा ये नाम आए, वहां पे इस्तीफा नहीं हुआ ना। ओपीएफ के अंदर बड़े इश्यूज हैं। इसका जिस तरह इसके ऊपर नोटिस लिया गया,
सारी चीजें सामने आई, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बनी और उसकी चीजें सामने आई, उस पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि मैं तहकीकात के लिए ओपन हूं। व्हाट्स रॉन्ग इन इट? मुझे अगर ये बता दें कि सिर्फ ये थे नहीं, तारड़ साहब ने एक और बड़ी जबरदस्त बात की। तारड़ साहब ने कोई तस्वीर भेजी, वो कहते हैं जी वो जरूर प्ले करें, बिल्कुल प्ले करें। तारड़ साहब की तस्वीर तो प्ले कर दें जो उन्होंने भेजी है। दूसरी बात वो जायदादें भी बता दें जो इंग्लैंड में भी नहीं और पाकिस्तान में भी नहीं है, बिल्कुल सही वो वाली जायदादें भी बता दें। दूसरा तारड़ साहब ये फरमाइएगा सर, ये जुल्फी बुखारी साहब का इस्तीफा सर, इसके बाद तो आपको मेरा अप्रिशिएट करना चाहिए आपको, गवर्नमेंट को। जुल्फी बुखारी साहब की क्योंकि टसल चल रही शहजाद अकबर से, और अंदर की बात आपको बता देता हूं, अली नवाज अमान साहब को पता नहीं, पता है कि नहीं पता, जो बाहर पाकिस्तानी भिजवाए हैं गल्फ कंट्रीज में, उस पे अच्छा वैसे ये तस्वीर आपकी प्ले हो रही है जो आपने भेजी है, इसमें आप क्या बताना चाह रहे हैं सर? जी वह तारड़ साहब ये तस्वीर की तरफ आए, ये तस्वीर दोबारा आप दिखा देते सर, इसमें कोई चीज स्टैब्लिश नहीं हो रही किसी जगह पे। नहीं, ये तो अभी पहला खतरा है ना। ये मैं अब गुलाम सरवर खान साहब इस पहले खतरे में कुछ चीज साबित नहीं हो रही सोसाइटी। नहीं, मैं साबित करूंगा चौधरी साहब, मेरी अर्ज सुनिए। गुलाम सरवर खान साहब बैठे हैं ऐसी जगह पे एनओसी, ये है वैसे उनकी बैठा हुआ है, कौन बैठा है? सदन जनरल बैठा हुआ है इसके अंदर, मैं बता दूं जिसके बिजनेस टाइज है इनके साथ, मैं बता देता जो बगैर वीजे के आ गया हुआ है, कौन बैठा हुआ है मुझे बताएं तो सही। तो सर वो इफ्तिताह कहीं भी होता है, मिनिस्टर चले जाते हैं, तो दें। अब इनको कोई इफ्तिताह पे नहीं बुलाता तो जिस सोसाइटी को स्पेशल एनओसी दिया गया हो, जिस सोसाइटी को ममनुआ इलाके में एनओसी दिलवाया गया हो, इलीगली दिलवाया गया हो, जहां कोई और हाउसिंग सोसाइटी ना बना सके, उसकी ओपनिंग पे गुलाम सरवर खान साहब क्या लेने गए हैं? वो क्या लगता है इनका पता नहीं था कि ये एनओसी दिलवाया गया है? ये मिली भगत है, ये नहीं जाना चाहिए था। आरडीए ने दिया है, सिविल एविएशन की बात कर रहे हैं ना, मैं बताता हूं। अच्छा सर ऐसे सिविल एविएशन का जो एनओसी है उससे हाउसिंग सोसाइटी को क्या फर्क पड़ता है? जी पड़ता है। जो एयरपोर्ट का एक फनल एरिया होता है चौधरी साहब, एयरपोर्ट का जो फनल एरिया है, उसमें एविएशन से इजाजत के बगैर आप सोसाइटी नहीं खोल सकते। ये तो हर ज़ी-शऊर शख्स को पता है। इसकी अप्रूवल एविएशन ने फनल एरिया में खोलने की दी है। मैं तो पिट गया हूं इस इशू के ऊपर कि एविएशन इजाजत दे रही है, ओपन इसको गुलाम सरवर खान साहब कर रहे हैं। कल को मैं भी किसी को अप्लाई करवा देता हूं, हमें दे इजाजत इस्लामाबाद एयरपोर्ट के पास सोसाइटी खोलने की। ये तो कोई बात नहीं है। ये तस्वीर में क्यों बैठे हैं, क्या लेने गए हैं वहां पे? ये इस्तीफा देना पड़ेगा गुलाम सरवर खान साहब, इसका जवाब देना। वरना ये फनल एरिया है, इसमें कोई शक नहीं इमरान खान तक। पहली हाउसिंग सोसाइटी है इस्लामाबाद एयरपोर्ट में जिसको फनल एरिया में एनओसी दिया गया है। मैं जिस एनओसी को जानता हूं ना, मैं जिस सोसाइटीज को जानता हूं ना, जिन सोसाइटीज के अंदर तरीकाकार ये होता है कि आप एक जमीन इकट्ठी करते हैं, उस जमीन को जो भी अगर सीडीए है, आरडीए, जिस जगह भी ये जमीन आती है, उसके अंदर वो जमीन अपनी रजिस्टर कराते हैं और लेआउट प्लान की आपको इजाजत मिलती है। उसके बाद नहीं, मैं उसके बाद अगर नहीं, बिल्कुल मैं अगर वो जगह फाइनल एरिया में आती है और उसके बावजूद इजाजत दी है, ये तो नाकाबिले माफी जुर्म है ना। ये तो कोई हो नहीं सकता। एनओसी जारी हुआ है, इसका मतलब होगा अगर मैं ये बात कर रहा हूं जावेद भाई, अगर सरवर खान साहब ने तस्लीम किया, उन्होंने इतनी बड़ी ये बात की है, तारड़ साहब को चाहिए अगर ये समझते हैं कि इनके पास सबूत है, बिल्कुल लेके आए, अदालत जाए और जो इसके ऊपर एफआईए तहकीकात कर रही है उसके अंदर ये साबित करें और अंदर लेके जाएं इसको। पहले तो पता करवाना पड़ेगा कि ये जो वसीम अकरम प्लस साहब हैं, सीएम पंजाब साहब, वो क्या मतलब चने बेच रहे थे? ये सब मामले जब जो ये मामला वो तो वैसे मीटिंग में बैठे आई थिंक किसी की जो है एक अगर एक एक्टिव इफेक्टिव और काम करने वाला मेहनत करने वाला जो आप सूबों के कंपैरिजन नहीं, मुझे बताया खराब फितरात जिसकी जहाँ एम्बुलेंस पंजाब में देखिए इस तरह बात नहीं, खैरात और फितरात तो आपने सऊदी अरेबिया से एम्बुलेंस से चलती है। मेरी बात सुने, सरकारी कोई एम्बुलेंस नहीं है सिंध के अंदर, कोई सरकारी बस नहीं है, पानी नहीं है, कचरा उठाने का निजाम नहीं है। नहीं करने दे इनको बात। मेरा ख्याल है ये सिटिंग एमएनए जो है
वो अगर कहते हैं कि आप वो भी हैं। नहीं मैं अपनी बारी में बात कर रही हूँ, मैं आपकी बारी में बिल्कुल नहीं बोल रही। जी थोड़ा सा मेरा ख्याल है बात यह है कि फोरेंसिक ऑडिट करवाएं सबसे पहले ये इस मामले का, और दूसरी बात यह है कि जो अलाइनमेंट की गई जमीनों की किसके कहने पर की गई और किसको फायदा दिया गया, इसका पूरा रिकॉर्ड इन तमाम प्रॉपर्टी डीलर्स और ये हो जाएगा, वैसे हो जाएगा 2018 से आपने गुफ्तगू फैसला खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।